नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन जग जाला। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जहाज बैठे नहीं, आने करे सिर भार। दरिया निश्चय बहेंगे, 84 की धार। क्यों तोड़ न कोई राम का, निर्विकल्प है राम। राम सरिस बस राम है, और न कोई नाम। जप ले मन में नाम के, मेटे मन के ताप। राम नाम के जाप से, धुल जाते सब पाप। बोलो जय 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 रघुनाथ। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत महात्मा कहते हैं, राम कहे तो बंधन टूटे। किंतु कैसे राम कहना चाहिए, ये बड़ा प्रश्न है। ये सीखने की बात है। आज एक सत्य कथा को श्रवण करेंगे और नाम जप के कुछ जो गुप्त रहस्य हैं उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। कई प्रश्न आए कि सतगुरु की क्या आवश्यकता। नाम तो जब सब जानते हैं कि राम 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 कहने से बंधन कट जाएंगे, राममय हो जाएंगे, तो स्वतः जपना प्रारंभ कर देते हैं। आप बार बार गुरुदेव को प्रणाम क्यों करते हैं हर वीडियो में, ऐसा क्या है? आइए आज एक सत्य कथा सुनाती हूँ। उसे जानकर, उसे सुनकर आप जान जाएंगे कि सतगुरु देव के बिना नाम जपने से भी बंधन क्यों नहीं छूटते। आइए इस कथा को सुनते हैं, नाम के महत्व को जानते हैं, गुरु के महत्व को जानते हैं और गुरु चरणों में बारंबार अपने मस्तक को नवाकर अपने जीवन को धन धन्य करते हैं। एक समय एक पंडित जी रोज एक रानी के यहाँ कथा करने जाया करते। मानस की कथा कहते और अंत में जब कथा पूर्ण हो जाती तो वे पंडित जी कहते, राम कहे तो बंधन टूटे। बोल राम राम राम, भजमन राम राम राम। रोज का यही क्रम। जब कथा पूर्ण हो जाती, हरिनाम का कीर्तन करते और अंत में कहते, राम कहे तो बंधन टूटे, भज राम राम राम। उसी महल में, रानी के उसी कक्ष में जहां मानस का पाठ होता था, कथा होती थी, एक पिंजरे में एक तोता था। जैसे ही पंडित जी कहते, राम कहे तो बंधन टूटे, वो कहता, यूं मत कह रे पंडित झूठे। पंडित जी रोज कहते, राम कहे तो बंधन टूटे, भजमन राम राम राम। और पंडित जी के बोलते ही तोता कहता, यूं मत कहो रे पंडित झूठे। पंडित जी सोचते, क्या बात है, राम नाम तो निश्चय ही जीव को बंधन से छुड़ाने वाला है। तोते की इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं पंडित जी के हृदय में खेद उत्पन्न हो जाता। मन में विचार आता, रानी क्या सोचेगी, ये सभासद क्या सोचेंगे। एक दिन वह अपनी दुविधा को लेकर अपने गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव से सब हाल कह सुनाया कि गुरुदेव, मैं रानी के यहाँ महल में कथा करने जाता हूँ, मानस का पाठ करता हूँ और अंत में जब भी कहता हूँ कि राम कहे तो बंधन छूटे, भजमन राम राम राम, तो वहाँ एक पिंजरे में तोता है। वो कहता है, यूं मत कहो रे पंडित झूठे। वो इस बात को झूठलाता है। गुरुदेव मैं क्या करूं, लोग मुझ पर हंसी करते हैं। गुरु ने शिष्य की सारी बात सुन ली। गुरुदेव दूसरे दिन अपने शिष्य के साथ महल में गए। जाकर तोते को राम राम किया। तोते के पास बैठ गए, उससे वार्तालाप करने लगे। पूछा, भैया क्या वृतांत है, तू क्यों कहता है कि राम कहे तो बंधन नहीं छूटते, पंडित को झूठा क्यों कहता है, तेरी इस बात के पीछे क्या मर्म है? तोता कहने लगा, महाराज खुले आकाश में विचरण करता था। एक बार एक आश्रम में चला गया, साधु संत थे, आनंद का माहौल था। मैं भी वहां बैठ साधु संतों की तरह राम राम जपने लगा। वहां बैठे एक संत ने मुझे पकड़ा और एक पिंजरे में डाल दिया और राम राम बोलना तो सीख ही गया था। पिंजरे में बैठे बैठे 2-4 श्लोक और उन्होंने याद करवा दिए। मैं भी प्रसन्न था। संतों की वाणी को सुनकर मुझे लगा, नाम जपने से मेरा उद्धार हो जाएगा। इसी पिंजरे में पड़े पड़े मेरा अंत समय आएगा और नाम की पुकार से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। किंतु जैसा सोचो वहां कहाँ होता है वैसा। सुनिए गुरुदेव, एक दिन एक सेठ ने कुछ पैसे देकर उस संत से मुझे खरीद लिया।
अब सेठ ने मुझे चांदी के पिंजरे में रखा, मेरा बंधन बढ़ता गया, निकलने की कोई संभावना नहीं। जब आता जाता मुझसे कहता, हाँ बोल राम राम, और मैं भी राम राम। बुधा में पड़ा क्या करता, बोलना ही था, वरना भोजन नहीं मिलता। रोज यही क्रम चलता रहा। एक दिन उस सेठ को कोई राजा से अपना काम बनवाना था। अपने काम को बनवाने के लिए, निकलवाने के लिए उसने राजा को मुझे उपहार स्वरूप दे दिया। राजा ने खुशी खुशी ले लिया, क्योंकि यह रानी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राजा इसे प्रसन्न करना चाहता था। राम राम बोलने वाला तोता लाकर देगा। उसने सोचा रानी प्रसन्न हो जाएगी। उसकी प्रसन्नता से रानी का काम बन गया। ये मुझे ले आया। रानी ने मुझे सोने के पिंजरे में डाल दिया और मुझसे राम राम सुना करती है। अब आप कहो राम राम कहे बंधन छूटे, इस बात को मैं कैसे स्वीकार करूं। राम राम कहने के प्रताप से मेरे बंधन तो दिन दिन गहरे होते जा रहे हैं। तोते की आत्मकथा को सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, एक युक्ति बताता हूं, तेरा सब बंधन छूट जाएगा। गुरु ने उसे चुपचाप रहने को कहा। बोले, कल हिलना डुलना मत, जब रानी आए तो पड़े रहना उल्टे और बिल्कुल श्वास ना लेना, कुछ ना बोलना। रानी बार बार तुझे पूछेगी, तू कुछ ना कहना। रानी समझेगी तू मर गई, वो तुझे छोड़ देगी। गुरु के बतलाए मार्ग को, उस युक्ति को उस तोते ने समझ लिया। दूसरे दिन प्रातः काल मरे के समान वह तोता उल्टा गिर पड़ा, श्वास भी रोक ली और भीतर ही भीतर गुरु के कहे अनुसार वह नाम की गर्जना करने लगा। गुप्त रीति से नाम को पुकारने लगा। कुछ समय में रानी ने उसे हिलाया डुलाया, बार बार बोला, बोल राम 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 राम। उस पिंजरे को भी इधर उधर करने लगी, किंतु जब कोई हलचल नहीं थी तो दासी को आज्ञा दी कि इसे बाहर फेंको, ये मर चुका है। जैसे ही दासी ने मुझ गुमसुम पड़े तोते को बाहर फेंकने के लिए उस पिंजड़े को खोला, मैं उड़ने लगा। वह तोता उड़ जाता है और कहता है, गुरु मिले तो बंधन छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। सही बात है भाई बहन, कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कितना भी जप कर लो, जब तक सच्चे गुरु द्वारा मार्ग को प्रशस्त नहीं किया जाता, मार्गदर्शन नहीं दिया जाता, तब तक आप और मैं इस बंधन से, इस काया के, इस शरीर के इन विकारों को त्याग नहीं पाते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब आपने और मैंने संतों की वाणी को सुना, जब आपने मैंने शास्त्रों की वाणी को सुना, गुरु स्वरूप में उनकी वाणी को अपने हृदय में स्थान दिया, तब आप और मैं जान पाए कि राम 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 कहने से जीव का उद्धार होता है। तोते की कथा बतलाती है कि नाम गुप्त रीति से जपना चाहिए। यदि आप और मैं संसार को दिखाकर, प्रकट करके राम 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 की जपना लगाना आरंभ करेंगे, तो राम के प्रताप से, नाम के प्रताप से आपकी जिह्वा में जो सामर्थ्य आ जाएगा, जीव उसका अनुचित फायदा उठाना चाहेगा। आपके और मेरे मुख से या किसी के भी मुख से सामर्थ्यवान होने पर वह अपने काम को निकलवाने की विधि ढूंढेगा। जैसे तोता राम राम जपता है, जब सेठ को पता चला तो राजा से काम निकलवाने के लिए उसको दान दे दिया, उसको उपहार स्वरूप दे दिया। उसी प्रकार आपकी वाणी को न जाने किसको प्रकट करने से, उसका कोई काम निकलवाने के लिए, बनवाने के लिए वह आपके उस नाम को बेचने का प्रयास करे। इसलिए गुप्त रीति से नाम जपना चाहिए, सतगुरुदेव के बताए अनुसार जपना चाहिए, तभी आप और मैं अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हैं।